आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है तुम में से बाज़ को बाज़ पर बुजुर्गी दी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा की आयत नंबर 32 में फरमाता है, तुम में से बाज़ को बाज़ पर बुजुर्गी दी है। मर्दों का उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह ताला से उसका फजल मांगो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। बेशक इस आयत मुबारका में एक बड़ी अहम अखलाकी हदायत दी गई है, जिसे अगर मलहूज़े हाथे रखा जाए तो इज्तिमाई ज़िंदगी में इंसान को बड़ा अमन नसीब हो जाए। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को यकसा नहीं बनाया है, बल्कि उनके दरमियान बेशुमार हैसियतों से फ़र्क रखा है। कोई खूबसूरत है तो कोई बदसूरत है, कोई खुश आवाज़ है तो कोई बद आवाज़ है, कोई ताकतवर है तो कोई कमज़ोर है, कोई सलीमुल आज़ा है और कोई पैदाइशी तौर पर जिस्मानी नुक्स लेकर आया है। किसी को जिस्मानी और जहनी क़ुव्वतों में से कोई ज़्यादा क़ुव्वत दी गई है तो किसी को कोई दूसरी क़ुव्वत, किसी को बेहतर हालात में पैदा किया तो किसी को बदतर हालात में, किसी को ज़्यादा ज़राए और मिले और किसी को कम। इसी फ़र्क के इम्तियाज़ पर इंसानी तमद्दन की सारी गुनागू कायम है, और ये ऐन मुत्तज़ाई हिकमत है। जहाँ पर इस तरीक़े को बढ़ाकर इंसान अपने इम्तियाज़ी हुसूसियात का इजाफ़ा करता है, वहाँ पर एक ये फ़साद रोनमा होता है, और जहाँ सिरे से फितरत से जंग करने की कोशिश की जाती है, वहाँ एक दूसरी नौइयत का फ़साद बर्पा होता है। आदमी की ये ज़हनियत कि जिसे किसी हैसियत से अपने मुकाबले में बढ़ा हुआ देखे वो बेचैन हो जाता है। यही इम्तियाज़ी ज़िंदगी में रश्क, रकाबत, अदावत और कशमकश की जंग जारी है, और इसका नतीजा ये होता है कि जो फ़ज़ल उसे जायज़ तरीक़ों से हासिल नहीं होता, उसे हासिल करने के लिए वो नाजायज़ तदबीरें इख्तियार करने लग पड़ता है। अल्लाह ताला इस आयत में इसी बात से बचने की हदायत दे रहा है कि असल मुद्दा यह है कि जो फ़ज़ल उसने दूसरों को दिया गया है उसकी तमन्ना ना करो, अगरचे अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, और जिस फ़ज़ल को अपनी हिकमत के मुताबिक वो तुम्हारे लिए मुनासिब समझेगा वो अता करेगा। और ये फरमाया कि मर्दों ने जो कुछ कमाया वो उनका हिस्सा है, और जो औरतों ने कमाया उसके मुताबिक उनका हिस्सा। इसका मतलब ये है, जो मुझे समझ में आया है कि मर्दों और औरतों में से जिसको जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसको इस्तेमाल करके वो जैसी और जितनी बुराई और भलाई कमाएगा उसी के मुताबिक, या बिलफाज़े दीगर उसी की वजह से अल्लाह के यहाँ हिस्सा पाएगा। यानी जो नेक काम करेगा उसको अल्लाह ताला जज़ा देगा, और जो बुरे काम करेगा उसकी वजह से अल्लाह ताला उसे सज़ा देगा, और जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया है जन्नत और दोज़ख की सूरत में। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से, जो अल्लाह ताला ने हमारे सामने किसी और को इम्तियाज़ी हैसियत दी है, उसके फ़र्क को, अल्लाह ताला के फ़र्क को समझे और उस पर शुक्र अदा करें, बजाय इसके कि हम ये समझना शुरू कर दें कि नहीं, अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादा नवाजा है क्योंकि अल्लाह ताला उससे शायद ज़्यादा मोहब्बत करता है, और हमें अगर अल्लाह ताला ने उस हिसाब से उतना नहीं नवाजा तो हम बजाय कि अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद हो जाएं, बल्कि उससे उसका फ़ज़ल मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला का फ़ज़ल ही ऐसा है जो हमें दुनिया, कब्र और आखिरत में हर वक्त मुयस्सर होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। और ये वो किस सिलसिले में हो सकता है कि जब हम अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांगे। अल्लाह ताला का फ़ज़ल सब चीज़ों से ज़्यादा बेहतरीन है, और जब आपको अल्लाह ताला हिदायत का रास्ता दिखा देता है, जब आपको अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार की जगह पे वो रख देता है, या आप अल्लाह से बार बार उसका फ़ज़ल मांगते हो, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपके साथ बड़ा भलाई वाला मामला किया है। दूसरों को ज़्यादा देखकर ये मत समझे कि अल्लाह ताला का शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है और आप लोगों के ऊपर कम एहसान है, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने कई ही जगह पर उनको अफजल रखा और कई जगह पर आपको अफजल रखा। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होने के बजाय बेहतर यह है कि इंसान दुनिया से ही रुखसत हो जाए। मतलब ये कि इसके बारे में बड़ी सख्त वईद की गई है कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस वो होता है जो कि उसके ज़ात के ऊपर यकीन नहीं रखता, उस पर ईमान नहीं रखता, और अल्लाह ताला पर अगर ईमान नहीं है तो फिर तो दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद होगी।
پھر تو کوئی چیز نہ بچی انسان کے لیے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرق رکھا ہے اس کو ملحوظ ہاتھ پہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے۔ یہ بہترین چیز ہے اور یہ بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔